हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार और आज आप सभी प्रिय छात्रों के लिए लेकर आए हैं पंचतंत्र की स्टोरी नंबर 100। इट मीन्स 100वीं कहानी है प्यारे छात्रों। बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है जिसका नाम है द वियर एंड द वीज। ठीक है, द बियर मीन्स होता है भालू, तो भालू एंड और द वीज मीन्स होता है प्यारे छात्रों मधुमक्खी। ठीक है ना, तो भालू और मक्खियों की कहानी है प्यारे छात्रों, है ना। एक चीज और बता दूं मैं आपको साथ ही साथ प्यारे छात्रों, इसको 20 मत पढ़ना, इसको आप 20 मत पढ़ना, इसको वीज पढ़ा जाएगा। ओके, इन्हीं की जा का साउंड निकलेगा, सा का नहीं। ठीक है, तो द वियर इन्हीं की भालू एंड और द वीज इन्हीं की मक्खियों की कहानी है, जिसे मधुमक्खी बोलते हैं, जो छत्ता रखती है ना, हनी शहद जो बनाती हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं बीज, यानी कि मधुमक्खी, मधु को रखने वाली मक्खी, उसे कहते हैं मधुमक्खी। ठीक है, तो प्यारे छात्रों बहुत ही शानदार, फैंटास्टिक, अवेशम और लाजवाब वीडियो होने वाली है कि किस प्रकार से एक भालू, ठीक है, आपको स्टोरी में आपको दिखा दे रहा हूं कि एक भालू था, उसने किस प्रकार से मक्खियों के छत्ता को नष्ट करने का प्रयास किया। ठीक है, आप देख सकते हो। तो उसका नतीजा क्या हुआ, भालू वहां से बुरी प्रकार से प्यारे छात्रों भाग गया डर की वजह से, क्योंकि मक्खियों ने डंक मारना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हो, है ना, बहुत प्यारा दृश्य है। बहुत सारी मक्खियां उसके ऊपर लगी हुई हैं, ठीक है, जिन्होंने डंक मारी। तो प्यारे छात्रों बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है। वहीं से फिर आ जा रहा हूं जहां से मैंने स्टार्ट किया था। ओके, यहां से। तो बहुत ही शानदार कहानी है प्यारे छात्रों, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड में ट्रांसलेट करूंगा, एक एक शब्द की मैं हिंदी बताऊंगा। ठीक है प्यारे छात्रों, तो बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। ओके, तो बहुत ही शानदार कहानी है, शुरू से अंत तक देखते हैं, डिले ना करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन तब तक यदि आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दें, और यदि आप फेसबुक पे देख रहे हो तो सीधी सीधी बात है, फॉलो कर लें। ओके, देखते हैं प्यारे छात्रों। लिखा है अ बियर वॉज सर्चिंग फॉर फूड। अ बियर एक भालू, वॉज मीन्स था, सर्चिंग यानी कि खोज रहा था, फॉर फूड यानी कि भोजन के लिए। यानी कि प्यारे छात्रों एक भालू भोजन की तलाश कर रहा था, भोजन को खोज रहा था। व्हेन जब ही स्पॉटेड उसने देखा अ हनी कॉम। हनी कॉम मीन्स होता है प्यारे छात्रों मक्खियों का छत्ता, है ना, जिसे मधुकोश बोलते हैं। जब उसने मक्खियों के छत्ता को देखा, इसको एक चीज और याद रखना, हनी कोम्ब मत पढ़ना, हनी कोम्ब पढ़ा जाएगा। बी विल बी साइलेंट आफ्टर एम। एम के बाद प्यारे छात्रों जो बी होता है हमेशा साइलेंट रहता है। ठीक है, तो इसको हनी कोम्ब पढ़ा जाएगा, हनी कोम्ब नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, हाँ। तो व्हेन ही स्पॉटेड जब उसने देखा आ हनी कोम्ब एक मधुकोश को, यानी कि एक मक्खियों के छत्ते को भालू ने, फिर क्या हुआ, द बियर वॉज अट्रैक्टेड। द बियर जो भालू था, वॉज मतलब था, अट्रैक्टेड वो बहुत ही आकर्षित हो गया। प्यारे छात्रों भालू आकर्षित हो गया देख करके, टू इट उसको, यानी कि उस मधुकोश को, उस हनी कोम को देख करके प्यारे छात्रों जो भालू था वो आकर्षित हो गया कि चलो भाई अब मीठा मीठा शहद खाएंगे। बट हुआ क्या, सो इसलिए ही बेंट वो गया, क्लोजर पास में, इसलिए प्यारे छात्रों जो मधुकोश था उसके पास में भालू गया। व्हेन जब द बियर स्निफ्ड, द बियर भालू ने स्निफ्ड मतलब सूंघा, ये स्निफ का सेकंड फॉर्म है। स्निफ मीन्स होता है सूंघना, स्निफ्ड मतलब कि सूंघा। जब भालू ने सूंघा एट इट उसको, यानी कि मधुकोश को, आप देख सकते हो ये मधुकोश है, जो ये भालू आपको मैंने फिगर में दिखाया था, जो भालू ने पकड़ा। ठीक है, इसको जैसे उसने सूंघा हुआ क्या, अभी एक मक्खी ने स्टंग डंक मार दी है उसको, यानी कि भालू को, शार्पली बहुत तेजी से। प्यारे छात्रों उस मक्खी ने, ठीक है, जैसे उसने मक्खी के छत्ते को से सूंघा तो प्यारे छात्रों उस मक्खी ने उस भालू को डंक मार दी। ठीक है, जैसे ही डंक मारी हुआ क्या, इट हर्ट द वियर। इट हर्ट उससे क्या हुआ, हर्ट हुआ वो, द वियर यानी कि भालू, यानी कि भालू को चोट पहुंची, आघात हुआ, अलॉट बहुत ज्यादा, एंड और मेड हिम एंग्री और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। प्यारे छात्रों भालू बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया मक्खियों पर कि भाई इन्होंने मेरे डंक मार दी। ठीक है, बट हुआ क्या,
ही थॉट, उसने विचार किया, यानी कि भालू ने विचार किया, सोचा। आई विल नॉट फॉरगिव द वीज, आई विल नॉट फॉरगिव, मैं भूलूंगा नहीं। आई विल नॉट फॉरगिव, फॉरगिव मीन्स होता भूलना, मैं नहीं भूलूंगा। द वीज यानी कि मक्खियों को, एंड और विल डिस्ट्रॉय, मैं नष्ट कर दूंगा। देयर हनी कॉम, उनके हनी कॉम को, हनी कॉम मतलब कि प्यारे छात्रों मधुकोष को, यानी कि छत्ते को नष्ट कर दूंगा। हुआ क्या प्यारे छात्रों, ही बेंट, वो गया, बैक वापस, टू द हनी कॉम, उस मक्खी के छत्ते के पास में, जो मक्खियां थी उसके छत्ते के पास में गया। एंड और गैव देम अ वार्निंग, गैव मीन्स दी, देम मीन्स उनको, यानी कि मक्खियों को, अ वार्निंग एक चेतावनी। प्यारे छात्रों और सभी मक्खियों को उस भालू ने एक चेतावनी दी, वार्निंग की। क्या? द वीज सेड, जब चेतावनी दी तो द वीज सेड यानी कि मक्खियों ने कहा, वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ यू, वी आर नॉट स्केयर्ड, मैं नहीं डरी हूं, यानी कि मैं नहीं डरती हूं, ऑफ यू, आपसे, है ना। मक्खियों ने कहा कि मैं आपसे डरने वाली नहीं हूं, मैं आपसे नहीं डरती हूं। इट वॉज यू, आप ही थे, हु ट्रवल्ड अस, हु मीन्स जिन्होंने, ट्रवल्ड यानी कि परेशान किया, अस मीन्स हमको, वो आप ही थे जिन्होंने हमें परेशान किया, क्योंकि आपने, है ना, मुझ पर आघात किया। हुआ क्या प्यारे छात्रों, ये मक्खियों ने आश्चर्य से कहा, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क है कि अरे वो आप ही थे ना जिन्होंने मुझे आघात किया। द बियर बिकेम एंग्रियर, द बियर भालू, बिकेम हो गया, एंग्रियर। प्यारे छात्रों एंग्री, एंग्रियर, एंग्रियस्ट, है ना, ये डिग्रियां होती हैं। एंग्री पॉजिटिव डिग्री, एंग्रियर मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री, एंग्रियस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। तो द बियर बिकेम एंग्रियर, जो भालू था और ज्यादा क्रोधित हुआ, और ज्यादा गुस्सा हुआ। एंड और ही डिस्ट्रॉयड द हनी कॉम, ही डिस्ट्रॉयड, उसने नष्ट कर दिया, द हनी कॉम, उस मधुकोष को, उस मक्खियों के छत्ते को प्यारे छात्रों, विथ हिज पाउच, अपने पंजों से, पंजों से प्यारे छात्रों गुस्सा में आकर के, है ना, जो भालू था उसने मक्खियों के छत्ते को नष्ट कर दिया, मधुकोष को नष्ट कर दिया। एट दिस, इस पर, द इंटायर स्वॉर्म, जो इंटायर यानी कि संपूर्ण, स्वॉर्म मतलब कि स्वॉर्म मीन्स होता है प्यारे छात्रों झुंड, जो पूरा झुंड था, बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया, जो पूरा झुंड था मक्खियों का वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। एंड और स्टंग, डंक मार दी, द बियर, भालू को, ऑल ओवर हिज बॉडी, उसके पूरे शरीर पर प्यारे छात्रों, और भालू के पूरे शरीर पर मक्खियों ने डंक मार दी। हुआ क्या, द पुअर बियर, जो बेचारा भालू था, रैन अवे, वो भाग गया, टू सेव, बचाने के लिए, हिमसेल्फ, खुद को, यानी कि प्यारे छात्रों बेचारा भालू खुद की जान बचाने के लिए वहां से सरपट दौड़ा, वहां से भाग गया। तो प्यारे छात्रों मॉरल क्या है, नैतिक शिक्षा लिखा है, वी शुड नॉट ट्रेवल, वी मीन्स हमको, शुड मीन्स चाहिए, नॉट मीन्स नहीं, ट्रेवल यानी कि मुझे कभी भी, ट्रेवल यानी कि परेशान नहीं करना चाहिए, एनीवन, किसी को, फॉर के लिए, अवर कंफर्ट, अवर मीन्स हमारे कंफर्ट, कंफर्ट मीन्स होता है प्यारे छात्रों आराम, यानी कि हमें कभी भी अपने खुद के आराम के लिए किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिसने जिसको परेशान किया है ना, आप देख सकते हो कि भालू ने परेशान किया मक्खियों को, तो अंत में भालू का हास्य क्या होता है, ठीक है, आप समझ सकते हो। तो हमें कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो प्यारे छात्रों ये 100वीं कहानी थी, 100वीं कहानी थी। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि 101 कहानियां, केवल एक कहानी और बची, उसके बाद में मैं अकबर बीरबल की कहानियां लाएंगे। ठीक है, आप आनंद से उनको सुन सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहे मेरे साथ। ठीक है ना, और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और यदि आप फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कर ले। ठीक है, और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।